मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप कौवों की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये सुबह का समय है और सब तरफ फोगी धुंध ही धुंध छाई हुई है। मौसम ठंडा भी है और धुंध का मौसम भी है। 100 मीटर 150 मीटर से आगे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि धुंध बहुत है। और साहित्य और प्रकृति का तो बड़ा गहरा रिश्ता है, कविता का बहुत गहरा रिश्ता है। धुंध से उठती धुन, अगर आपको याद हो तो निर्मल वर्मा की पुस्तक का नाम ही है। क्या नाम है? धुंध से उठती धुन। तो निर्मल जी की रचनात्मकता, उनकी कहानियाँ, परिंदे, लाल टीन की छत, उनके उपन्यास, उनकी डायरियाँ, उनके यात्रा वृत्तांत से हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। निर्मल की भाषा को लेकर हमेशा बात की जाती है। निर्मल वर्मा इस प्रकार की भाषा लिखते हैं कि जिसे लगता है कि पूरा दृश्य उन्होंने अंकित सा कर दिया गया हो। वह दृश्य ही खुद संवाद करता नजर आता है। घटनाएं जैसे बोल रही हो। अब उन घटनाओं की व्याख्या, जैसे कहते हैं ना आजकल की पोस्ट मॉडर्निज्म में उत्तर आधुनिकता ने उस ग्रांड नैरेटिव को अगर तोड़ दिया है, तो हम उस घटना की व्याख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो निर्मल की कहानियाँ हैं अंतिम अरण्य से लेकर के उनके उपन्यास, लवर्स, लंदन की एक रात, कौवे और काला पानी। देखिए मैंने बताया ना, याद आ गया, उनकी कहानी का नाम है कौवे और काला पानी। एक बड़ी ही फिलोसॉफिकल कहानी है कि एक बड़ा आदमी रहता है और वो चला जाता है हिमालय की पहाड़ियों में और वह तपस्या कर रहा होता है। तपस्या मीन्स मतलब वो भौतिक जीवन की सारी सुविधाओं का त्याग करके वहाँ चला जाता है और वहीं जैसे मुक्ति की आकांक्षा में कहीं भटक रहा है। वो लेखक खुद उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। फिर मिल के बातचीत करके वापस चला आता है। जिस प्रकार से कौवों को काला पानी की सज़ा मिल जाती है, वैसे ही उस फकीर को उस भौतिक जीवन से उदासी होगी। उसे लगा कि सब कुछ तो क्या है, एक दिन खत्म हो जाना है। फिर इस सब के पीछे क्यों भाग रहे हैं हम इस जीवन की महत्ता, इस जीवन की व्यापकता, इस जीवन की विराटता को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो निर्मल की कहानी है कौवे और काला पानी। अगर आप पढ़ेंगे, लंबी कहानी है लेकिन कहानी बड़ी अच्छी है। और निर्मल के यहाँ इस प्रकार की चीज़ें बार बार आती है। निर्मल वर्मा के साहित्य को हिंदी साहित्य में सच में महत्वपूर्ण स्थान है। और वो सिर्फ भारतीय साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में ही भी उनको बड़ा रचनाकार के रूप में परिभाषित किया गया है। उसका बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वो बहुत साल विदेशों में भी रहे। अंग्रेजी साहित्य का उन्हें ज्ञान था, कलाओं का ज्ञान था और भाषा के साथ किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक लेखक को कैसे लिखना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सिर्फ वर्णन होना चाहिए कि उसमें कुछ दृश्य होने चाहिए। तो चित्रांकन से लेकर के दृश्यों को लिपिबद्ध करने में निर्मल का सच में कोई सानी नहीं है। और निर्मल की कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे, जैसे उनकी कहानी, प्रसिद्ध कहानी है परिंदे अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो गया है ना। एक तो हम वर्णन पढ़ते हैं प्रेमचंद की कहानियों में और एक दृश्य पढ़ते हैं, सारा दृश्य जैसे जीवंत सा हो गया है और उसमें खुद से वो कहते हैं कि सड़क जा रही है, इस प्रकार के दृश्य चित्रित करते हैं। पगडंडी जा रही है और उसमें उधर कौवे बैठे वो बोल रहे हैं, उधर लोग जा रहे हैं, पहाड़ी पर दिया जल रहा है और उस लो में आसमान के अंदर से एक चमक सी आ रही है। इस प्रकार के न जाने कितने दृश्य हैं। जब उनकी कहानी को हम पढ़ते हैं तो एक अलग ही भाषा, एक जीवंत भाषा के रूप में वो रचनाकार हमारे सामने आता है और मनुष्य मन का अकेलापन, दुख, उसकी विडंबनाएं, उन सब को हमारे बीच लेके आता है। और ये जो मौसम है आज का, धुंध से उठती धुन, तो इस धुंध से अपनी धुन को हमें उठाए रखना है, अपने मनोबल को बनाए रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है और इस जीवन की महत्ता को खुद स्वीकार करते हुए, हमें अपने आप से मोहब्बत करते हुए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए, हमें अपने आप को कभी भी कमतर न समझते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना है। वक्त पलटेगा, अगर हम वक्त के साथ चलते रहे, अपना काम करते रहे,
कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। हम हर तरह के पहाड़ को तोड़ सकते हैं। जब मांझी इस पहाड़ को तोड़ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ा करके एक नया आदर्श अपने समय में स्थापित कर सकती है, जब महात्मा फुले कर सकते हैं, अंबेडकर साहब कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। भगत सिंह जब अपने जीवन की कुर्बानी दे सकते हैं और एक आदर्श की स्थापना के लिए, एक बड़े मूल्य के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करते हुए वो हमें एक नया मार्ग दिखा सकते हैं, तो हम उस मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन का जितना कुछ बेहतर कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। और जब भी अकेलापन लगे, जब भी हमें लगे कि मैं उदास हूँ, पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है, लोगों से मिलने की, बातचीत करने की ज़रूरत है और टॉक्सिस लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है और अपने आप को हमेशा बेहतर करते हुए बेहतर समझने की ज़रूरत है। अपने आप से मोहब्बत करना ही कबीर ने कहा कि सबसे बड़ी मोहब्बत है। तो खुद को महत्व देना बहुत बड़ी बात है। हम कई बार कहते हैं कि हम अपने आप को इतना कमज़ोर, पराजित और उदास महसूस करते हैं कि हम खुद से मोहब्बत करना भूल जाते हैं। तो कौवे और काला पानी की तरह हमें अपने आप को सज़ा नहीं देनी है, बल्कि खुद को महत्व देना है। अगर हम खुद को महत्व देंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। शब्बा खैर, धुंध का आनंद लीजिए, ठंड का आनंद लीजिए और खाने पीने पर ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए और मस्त रहिए और घर परिवार के साथ, लोगों के साथ रहिए और मोहब्बत को बरकरार रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है।